नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। कांग्रेस पर आज बहुत बड़ा हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि साल 2006 में जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, तब कांग्रेस पार्टी सियाचिन पाकिस्तान को देना चाहती थी। इसके लिए सीसीएस की बैठक हुई, लेकिन उस वक्त सेना के अध्यक्ष जेजे सिंह और एनएसए एमके नारायण ने इसका विरोध किया। इसके बाद आखिरी मिनट पर हस्तक्षेप के बाद प्रस्ताव कैंसिल हुआ। Crucial meeting of the CCS Cabinet Committee on Security on the eve of the India-Pakistan Defence Secretary level talks in May 2006, where the draft agreement that had been approved by the army and the other stakeholders was to be discussed. However, Shyam Charan ji said the true crucial prayers that then NSA MK Narayanan and then Army Chief General JJ Singh made last minute interventions to cancel the proposal. सियाचिन को पाकिस्तान को देने की सारी बात तय हो चुकी थी, किंतु आज मैं इस प्लेटफॉर्म से आर्मी को साष्टांग प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी आर्मी को साष्टांग प्रणाम करती है कि डायनास्टी ने, मां बेटे ने, नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने यह तय कर लिया था कि सियाचिन की भूमि भी पाकिस्तान को दे दी जाए, किंतु आर्मी ने इंटरवीन किया, आर्मी ने गुहार लगाई, आर्मी ने इस पे ऑब्जेक्शन दिया और आर्मी के जनरल का नाम भी यहां मौजूद है, आर्मी चीफ जनरल जेजे सिंह। उनके कहने के पश्चात इस डील को स्क्रैप किया गया। उल्टी लटक गई थी कांग्रेस पार्टी की जमीन देना है। यह महानता है आर्मी की, यह महानता है आर्मी की कि आर्मी ने हमारे जमीन को बचाया। तो संबित पात्रा ने, आपने सुना, पूर्व आर्मी चीफ जनरल जेजे सिंह का नाम लिया और इस वक्त जनरल साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल जेजे सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, ये तो नेताओं की बात हुई, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, वो डील क्या थी, क्या हुआ था सर? पंकज, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है जी कि हमारी फौज जो हमेशा से यही मानती आई है कि सियाचिन जो है वो जम्मू और कश्मीर का अभिन्न अंग है और सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का, जो कि एक नॉर्दर्न, बहुत उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर का जो है दिशा में एक बहुत बड़ा एक ग्लेशियर है और इसको हम अपने देश में संभाले रखेंगे तो हमारे लिए एक ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहेगा। तो इसलिए हमने हमेशा यही माना कि इस चीज़ को, जो कि फौर में सियाचिन में अपना कंट्रोल अख्तियार किया और सारे एक जो बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ी की एक रेंज है जिसको साल्तोरो रेंज कहते हैं, उसको हमने, उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट पास हैं, दर्रे हैं, उनको हमने अपने कब्जे में लिया। और पाकिस्तान की फौज जो है वो एकदम आश्चर्यजनक तरीके से उनको रिएक्शन करना पड़ा और वो नीचे की तरफ साल्तोरो पहाड़ी की जो ये रेंज है, श्रृंखला है, उसके पश्चिम की तरफ नीचे की ढलान में उनकी पोजीशन है। वहाँ से वो सियाचिन ग्लेशियर को देख भी नहीं सकते हैं, इसलिए वो अपने देश को झूठ बोलते हैं कि हम सियाचिन में हैं। वो सियाचिन से कम 10-15 किलोमीटर पूर्व यानी पश्चिम की तरफ हैं स्लोप में, और साल्तोरो का जो ये पहाड़ी का श्रृंखला है ये बीच में आता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो डील का मसौदा है वो किसने तैयार किया था? अगर इंडिया की मैं बात करूं, प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन थे, और पाकिस्तान की तरफ से सर कौन कौन था? इस जो सियाचिन के एक शांति का पर्वत बनाने का जो प्लान था जी, उस प्लान में जो कि उस समय के डिसीजन मेकर थे वो शामिल थे। और उस समय से पहले 1989 में ये एग्रीमेंट नहीं हुआ, एक प्रपोजल बना कि हम इसको एक शांति का क्षेत्र बना देंगे। जो वो
एग्रीमेंट था उसमें भी आर्मी ने उस समय भी इंसिस्ट किया, उन्होंने अपना जोर लगाया कि पाकिस्तान की सेना जब तक नक्शे के ऊपर और ज़मीन के ऊपर अपनी मौजूदा पोजीशन को अख्तियार नहीं करती, उनको एक्सेप्ट नहीं करती, ऑथेंटिकेट नहीं करती, तब तक कोई सवाल नहीं पैदा होता सियाचिन से हम लोग पीछे हटे। और सियाचिन को एक जोन ऑफ पीस या जोन ऑफ डिसएंगेजमेंट बनाने का प्रपोजल था, लेकिन मैं इस मामले में 1997 से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं एडिशनल डीजीएमओ आया और 1998 में एक मीटिंग हुई, इंडिया पाकिस्तान का जो टॉक्स होते हैं, उसमें जब सियाचिन की बात आई तो मैंने बहुत जोर से कहा, बहुत दृढ़ तरीके से कहा कि जब तक पाकिस्तानी फौज कबूल नहीं करती कि उनकी पोजीशन ज़मीन पर कहाँ है और मौजूदा पोजीशन मैप में भी मार्क होनी चाहिए, जब तक ये ऑथेंटिकेट नहीं होता तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो उससे वो वार्तालाप रद्द हो गया और मेरे को इल्ज़ाम लगाया गया कि जनरल जे सिंह ने ये मीटिंग को रद्द करने में अपना योगदान दे दिया। मैंने देश के लिए दिया। मैं समझता हूं कि सियाचिन हमारा है और सियाचिन से हम अगर पीछे आएंगे, उसको जोन ऑफ पीस बनाना है, तो पहले पाकिस्तान को कबूल करना पड़ेगा उनकी मौजूदा पोजीशन कहाँ है। तो ये जो प्लान है 1989 में बनाया गया था एक बार, और ये प्लान बाद में भी जब मैं आर्मी चीफ था उस समय भी 2006 में प्रधानमंत्री खुद गए सियाचिन में। मैंने उनको बोला देखो यहाँ पर जो है हमारा कब्जा सब इम्पोर्टेंट पहाड़ियों पर है, सब इम्पोर्टेंट दर्रों पर है, तो अभी हमें कोई यहाँ से हिला नहीं सकता। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि इसको एक जोन ऑफ पीस बनाना है तो पाकिस्तान को पहले कबूल करना पड़ेगा उनकी मौजूदा पोजीशन कहाँ है, और वो ज़मीन पर और नक्शे पर मार्क करके ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद ही अगला कदम हम उठाएंगे। और ये चीज़ भी फेजेस में होगी। पहले जैसे अभी आप देख रहे हैं जो हालत है उधर अशोक नदी के और गलवान वैली के अंदर जी, वहाँ पे भी फेजेस में पीछे जाएंगे दोनों साइड, एक फेज में देखेंगे और फिर उसको वेरीफाई करेंगे। तो जब पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि हम अब नहीं बताएंगे हम कहाँ पे हैं, हमारी पोजीशन कहाँ है, तो उसका मतलब उनको डर है अपने देशवासियों का को मुंह दिखाने का, इसलिए उन्होंने ये इनकार किया कि हम नहीं साइन करेंगे, हम ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे। फिर हमने कहा फिर हम इस बात में आगे हम बढ़ नहीं सकते और ये रद्द कर देंगे, ये जो भी है आपकी बात और प्रपोजल। जनरल सिंह, यू प्लेड अ क्रूशियल रोल। सलाम है आपको पूरे देश की तरफ से। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। श्याम शरण साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उस वक्त, उनकी किताब है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि आपके हस्तक्षेप के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा था। तो सर, किन किन लोगों से आपको उस वक्त बात करनी पड़ी सरकार में, अगर वो आप बता पाएं सर, कैसे मनाया आपने? सबसे पहले तो मैंने मीडिया का इस्तेमाल किया। जब मीडिया ने मेरे से पूछा कल बातचीत होने वाली है पाकिस्तान के साथ, तो मैंने कहा अगर वो आर्मी की सलाह जो है गवर्नमेंट को दी गई है, वो साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर वो अपनी पोजीशन ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तो हम सियाचिन में कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे और अपनी पोजीशन पे डटे रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने गवर्नमेंट को भी बोला कि हमारे को कोई ऐसा फालतू का खर्चा नहीं हो रहा और इसकी अहमियत जरूर है, इसलिए इसमें अगर पाकिस्तान ने धोखा दे दिया, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा आप नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आपको रिकमेंडेशन है, सुझाव है कि आप मत इस चीज को आगे बढ़ाइए क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा। तो उन्होंने हमारी बात मान ली। आज तक सियाचिन में शांति है और सियाचिन में हमारा नियंत्रण कंट्रोल है। सर, कुछ ईयर्स का अगर मैं जिक्र करूं, 1989, 1989, 1992 और 2006, सेना को हटाने के लिए भारत और पाकिस्तान सियाचिन से तैयार हो गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ सर कि ऐसा नहीं हो पाया? मैं बता रहा हूं कि हमारी फौज ने इसके अंदर बहुत काबिल तारुफ एक स्टैंड लिया और मैंने भी वही स्टैंड आगे बढ़ाया। वो स्टैंड ये था कि पाकिस्तान अपने देशवासियों को मुंह नहीं दिखा पा रहा,
इसलिए जोर लगा रहा है कि इंडिया सियाचिन से बाहर आ जाए और वो दुनिया को कह सकें कि वो भी सियाचिन के अंदर थे। लेकिन हमने कहा नहीं, जब तक आप मंजूर नहीं करते, दुनिया को नहीं बताते, आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, हम हटेंगे नहीं। और हमने गवर्नमेंट को भी कहा कि राजनीतिक तौर पर भी आप लोग ऐसा फैसला ले लेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, इसलिए मत इस चीज को करिए। जनरल सिंह, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, पूरा देश आपको सुन रहा है सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सियाचिन की भारत के लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। जम्मू और कश्मीर की जो सियासत है ये उसका हिस्सा था और इसलिए ये हमारा है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी 740 किलोमीटर की, जम्मू क्षेत्र से आगे आते आते 0.9842 तक, NJ 9842 तक, उसके बाद कहते हैं डेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, मतलब इसके आगे उत्तर की तरफ दिशा में आगे ये लाइन ऑफ कंट्रोल जाएगी, क्योंकि वहाँ ऐसी पहाड़ियाँ, उधर कौन जाएगा। तो इसलिए वो डिटेल में नहीं दिया गया था। पाकिस्तान ने बदमाशी की, उन्होंने वहाँ से लाइन जोड़ दी काराकोरम पास के साथ। अगर वो कामयाब हो जाते तो सियाचिन भी उनके पास जाता और सियाचिन के बाद शख्स गाम की जो घाटी है वो भी जम्मू एंड कश्मीर राज्य की एक हिस्सा था, जो कि नाजायज़ तरीके से पाकिस्तान ने चीन को दिया और उसके साथ ये मिल जुड़ जाता तो पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर एक जगह पर उनकी सीमाएं मिल जाती। तो ये है उनका ग्रैंड डिज़ाइन। चीन भी जानता है कि अगर पाकिस्तान के हाथ में आ गया सियाचिन तो हमारा शख्स गाम पे ऊपर कोई दावा नहीं करेगा। नहीं तो इंडिया जो है, जैसे ही हमको मौका मिलेगा, चीन के ऊपर हम दावा कर सकते हैं कि शख्स गाम जो है वो असलियत में जम्मू एंड कश्मीर राज्य का हिस्सा है। तो इसलिए उसके साथ हमारे साथ आपकी कोई एग्रीमेंट होनी चाहिए, नहीं तो ये नाजायज़ है। तो इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि सियाचिन से हम लोग हट जाएं। जनरल सिंह, -58 डिग्री का टेम्परेचर होता है सियाचिन में, कितने मुश्किल हालात हैं, हमारे जांबाज जवान वहां पर सीमा की रक्षा कर रहे हैं प्रहरी बनकर। ऐसे में दिल्ली में उस वक्त बैठी जो सरकार थी वो तोहफे में पाकिस्तान को सियाचिन देने को राजी हो गई थी। हैरानी होती है सर ये सुनकर। मैं वही कहता हूं, ये आश्चर्यजनक बात है। इसमें कई हमारे सियासतदान हैं, कई हमारे एडवाइज़र्स हैं जिन्होंने शायद ये प्लान बनाया था कि कम से कम पाकिस्तान से रिश्ते बना लें। तो मैं तो जानता हूं कि सियाचिन से पाकिस्तान का रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। और भी बहुत मसले हैं, कश्मीर का मसला तो सबसे बड़ा है, उसके बाद सर क्रीक का मसला है। लेकिन हम बेसिक असूलों पे जाना चाहते हैं। अगर प्रिंसिपल पे जाएंगे तो हमें बिल्कुल फिक्र कोई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जानता है कि वो अगर कबूल कर ले कि वो सियाचिन के नज़दीक भी नहीं है, करीब भी नहीं है, तो उनके देशवासी कहेंगे फिर आप हमसे झूठ बोलते रहे हो। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम वही है जो चीन का है, जिन्होंने अपने देशवासियों को भी पूरी हकीकत नहीं बताई, जो गलवान में हो रहा है, जो फिंगर्स में हो रहा है। तो ये दोनों देश का जो इनकी राजनीति है वो एक जैसी लगती है। सर, भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली को लेकर कहा यह भी जाता है कि मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने बाकायदा रक्षा मंत्रालय को इस बाबत निर्देश दिए थे कि शांति क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि यह पहल थी कि नोबेल शांति पुरस्कार मनमोहन सिंह साहब को मिले, इस तरह की भी बातें उठी थी। देखिए, ये जो प्लान था, इसमें श्याम शरण की किताब में लिखा है कि जब ये प्लान आगे नहीं बढ़ पाया तो एक किस्म का उन्होंने मेरे खिलाफ भी नाराज़गी बताई कि इनके कारण भी हो सकता है। और श्याम शरण को तो रहने दीजिए, वो तो इम्पोर्टेंट पोजीशन में थे। लेकिन संजय बारू जैसा एक जर्नलिस्ट जिसको कुछ नहीं मालूम सियाचिन के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, हमारे बॉर्डर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड में रहने का क्या प्रॉब्लम है और क्यों पाकिस्तान चाहता है कि हम हट जाएं, उसने भी अपनी किताब में ये गलत खबर दी कि मैं मानता था कि ये हो जाना चाहिए।
जबकि उसको हर चीज का पता भी नहीं था। उसने अपनी किताब बेचने के कारण उसने ऐसी अफवाह सी लिख दी। असली बात यह है कि क्लियरली मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि आप ये कदम मत लीजिए, क्योंकि ये आप संभाल नहीं पाएंगे। और इसलिए आर्मी का रिकमेंडेशन यही है कि जब तक पाकिस्तान मानता नहीं कि मौजूदा पोजीशन में वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, और ये मैप और ग्राउंड पे जब तक मानता नहीं है, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। हमारी ये रिकमेंडेशन है। सर, आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, पूरा देश ये जानना चाहता है कि इसमें जिक्र है कि उस वक्त एनएसए एमके नारायण और आर्मी चीफ जेजे सिंह आपका जिक्र है उसमें, तो किस तरह से आपने कन्विंस किया, किन किन लोगों से आपको बात करनी पड़ी, क्योंकि आपका बहुत विरोध भी हुआ था जैसा कि आप कह रहे हैं। बिल्कुल पंकज, सबसे पहले जहां तक सियाचिन का ताल्लुक था, मैं आर्मी चीफ था और मैं सिंगल पॉइंट एडवाइजर था प्रधानमंत्री को बताने के लिए, अपने रक्षा मंत्री को बताने के लिए, और बाकी जितने भी सलाहकार थे सबको बताने के लिए, एनएसए को भी। फौज का 1 पॉइंट एडवाइजर मैं था एज आर्मी चीफ, और मैंने देश के लिए खून भी बहाया है कश्मीर की घाटी में एज अ ब्रिगेडियर, और मुझसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और संजय बारू जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, ये अपनी किताब को बेचने के लिए, और ये बेवफा है जिस प्रधानमंत्री का ये एडवाइजर था, मीडिया एडवाइजर, उनके खिलाफ ही इसने लिख दिया, तो किसको छोड़ेगा। तो उसकी बात पे जाना ही नहीं चाहिए, उसको कुछ पता नहीं है। वो नीम हकीम खतरा जान वाली कहानी है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि सियाचिन अभी हमारे पास है, हमेशा रहेगा, जब तक कि हमारी कंडीशंस, हमारी हालत, हमारे जो कानून हैं, हमारा दिया हुआ प्रपोजल है, उसको नहीं मानेंगे पाकिस्तान, हम नहीं हटेंगे वहां से। और हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे फौजी बहुत अभी सियाचिन के एक्सपर्ट हो गए हैं। दुनिया भर में हमारे जो हाई ऑल्टीट्यूड में रहने की काबिलियत है वो मानी जा रही है। इसलिए अभी हमने शख्सगाम में, गलवान वैली में आपने देखा है कि किस तरह से हमने चाइनीज के दांत खट्टे किए हैं। बिल्कुल सर, आप जैसे फौजी जनरल हैं तो ये देश सुरक्षित है। आपने उस वक्त जो स्टैंड लिया उसके लिए पूरा देश आपका आभारी है सर। सैल्यूट है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए जनरल जेजे सिंह। धन्यवाद पंकज। और यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद गलवान में चीन की नई साजिश आपको दिखाएंगे।